देखो प्रश्नावली 4 पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपद एवं समीकरण में अंतर। देखो एक होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब जैसे 2x + 3, ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। और माने तो 3x² + 4x = 5, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। लेकिन बात आती है बहुपद और समीकरण की, जिसके ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके इक्वल में अपन 0 लिख देते हैं उसे तो बोलते हैं हम समीकरण, ठीक है। और जिसके इक्वल में 0 नहीं लिखते हैं उसे हम बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद और समीकरण में अंतर समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद है द्विघात समीकरण। तो हम देखिए समीकरण आपको समझ में आ गया, अब बात आती है द्विघात समीकरण की कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखो सभी समीकरण चरों से मिलकर बनते हैं। चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो जिसमें अपन मान रखते हैं तो समीकरण का मान चेंज हो जाता है। जैसे x, y, z, t, u ये सारे क्या है, चर है, ठीक है। तो अब ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। और समीकरण भी अधिकतम घात कैसे होगी, जैसे ऐसा समीकरण है जिसके चर की अधिकतम घात 2 है। चर की अधिकतम घात मतलब जैसे ये x है तो x की पावर कितनी है, 2, तो इसे हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। इसमें चर कौन सा है, x, x की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो यह द्विघात समीकरण है, नहीं है, ठीक है। जैसे -3x² - 4x + 5 = 0, यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, x² = 0, यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। समझ आ गया द्विघात समीकरण। अब देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, देखो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग उदाहरण लिख सकते हैं। लेकिन इसका व्यापक रूप मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब देखो ax² + bx + c = 0 लिखा हमने। a, b तथा c क्या है, ये तीनों अचर है, क्या है, अचर है, ठीक है। देखो a, b और c क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 3 है, यानी कि a का मान कितना आ रहा है, 3, इसमें a का मान -3, इसमें a का मान 1। तो इस प्रकार अपन ज़्यादा समीकरण लिख सकते हैं, तो उसके बाद a के मान भी क्या होंगे, बदलते रहेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि x² का जो गुणांक है उसे बोलेंगे a, x का गुणांक होगा b और जो लास्ट में अचर पद होगा वो होगा c, ठीक है। अब द्विघात समीकरण में अगर a का मान ही 0 हो जाए, क्या हो जाए, a का मान 0, मतलब ये a है, अगर इसकी जगह 0 हो जाए तो क्या ये द्विघात समीकरण रहेगी, नहीं रहेगी। कैसे, जैसे देखो 0x² + 5x + c = 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं कितना आता है, 0, तो 0 को x² से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो इस समीकरण क्या बन जाएगी, ये 5x + c = 0, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार 0/5x² + 6x + 3 = 0, देखो 5 का भाग 0 में देंगे कितना आएगा, 0, तो ये भी बनेगा 0x² + 6x + 3 = 0, और 0 को x² से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो यानी कि 6x + 3 = 0। तो इसका मतलब क्या समझ आया अपने को कि जो x² है उसके आगे जो a लिखा हुआ है उस a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर a का मान ही 0 हो जाएगा तो पूरी द्विघात समीकरण किस में बदल जाएगी, रैखिक समीकरण में, ठीक है। लेकिन b तथा c का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, b तथा c का मान 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो मान लो 5x² + 0x + 0 = 0 लिख सकते हैं इसको। देखो 5x² आ गया = 0, तो x² का मान कितना आएगा, x² आ जाएगा 0/5 और x² बराबर आ जाएगा 0। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x² का गुणांक कितना है, 1। कुछ भी नजर नहीं आए तो वहां पर क्या लिखना है अपने को, 1 लिखना है, ऐसा नहीं कि 0 लिख दो। तो a का मान 0 नहीं आ रहा है, लेकिन b तथा c का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे साथ में a is not equal to 0 एंड b और c तो हो सकता है, ठीक है। केवल शर्त कितनी है कि a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ आया इतना। अब देखो इस प्रश्नावली में अपन 4.1 को सॉल्व करेंगे, उसमें अपने को जांच करनी पड़ेगी कि
कि कौन से द्विघात समीकरण है और कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सूत्र याद करने पड़ेंगे 2-3। देखो 9th क्लास में अपन ने पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ललिता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिखेंगे अपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो उसे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। एक तीसरा सूत्र कौन सा होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसे कैसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। इसको अपन दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखो अब 3ab है, इसको गुणा कर देंगे। 3ab को a से गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab को b से गुणा करेंगे तो 3ab स्क्वायर। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आती है माइनस वाले में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा या यहाँ पर आएगा, तो अपन उसको रटते हैं फिर गलत करते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, उसको लिखना है अपने को a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी। इसी को याद रखना है क्योंकि इससे गलती होने की संभावना कम रहती है। कैसे, अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, 3 का 3, a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर और ये b, माइनस को माइनस से करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और a का ये a, b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर। तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर प्लस आ रहा है लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर सेम प्लस ही है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपन गलती कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए अपने को याद कौन सा रखना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b, और ऊपर वाला तो सब में प्लस ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। इतना समझ में आया। अब देखो एक दो उदाहरण देखते हैं। देखो उदाहरण लिखो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको बताना है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। अपने को इस समीकरण को सॉल्व करनी है, उसके बाद चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। और द्विघात समीकरण को हम चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले एक समीकरण निकालेंगे। अगर उसमें समीकरण में x की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 2, और x की अधिकतम पावर 2 होनी चाहिए और a का मान कितना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई दूसरा चले होगा तो मान चलेगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको लिखो साथ साथ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो x माइनस 2 का स्क्वायर तो a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। इसको लिखेंगे अपन a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर, b का मान कितना है माइनस 2, यही है। तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है। माइनस 2ab, 2a का मान कितना है x और b का मान कितना है 2, यही लिखेंगे। इक्वल टू में क्या है 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ये माइनस है ये प्लस है ये प्लस है, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस x का x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, बराबर में 0 लिखना है, क्योंकि समीकरण में बराबर में 0 होता है। तो बाकी जो भी उधर लिखा हुआ है RHS में उसको इधर ले आओ। ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, देखो समीकरणों को सॉल्व करते वक्त अपने को ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर की कितनी टर्म है, जितनी भी टर्म मतलब पद, ये एक पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये सारे क्या है छोटे छोटे पद है। अगर एक्स स्क्वायर के जितने पद है उनको साथ रख दो, फिर एक्स वाले पद को साथ रख दो, फिर जो अपने अचर है, अचर मतलब प्लस वाली संख्या हो गई, कोई भी हो गया, ठीक है, उनको एक साथ रख दो। ठीक है।
तो ये एक्स स्क्वायर। अब देखो -4x, तो ये लिखो -4x, ये माइनस का 2x, उसके बाद सारे प्लस वाली संख्या हैं, तो +4 +1 +3 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, -4 और -2, ठीक है। इस x को एक बार भूल जाओ, तो -4 और -2 कितने होंगे, -6, तो ये -6 और x साथ में क्या है, x है तो x, 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो ये 8 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि समीकरण की अधिकतम घात 2 है। समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 2, तथा इसमें साथ ही क्या है, a का मान कितना है, 1 है, 0 तो नहीं है, तथा a इज नॉट इक्वल टू 0 और a का मान कितना है इसमें, 1, ठीक है। इसको उतार लो, समझ आया, ठीक है। यूं बने सही लगी रहा, समझ में तो दांत नहीं आ रहा, अब यूँ आपने भी